नमस्कार, मैं दिलीप पांडे और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24/7। करते हैं खबरों की शुरुआत। जहानाबाद लोकसभा के इंडिया महागठबंधन के सहयोगी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के चुनावी सभाओं को संबोधित करने के लिए अरवल की धरती पर पहुंचे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी। जहां मंच पर विराजमान और आगे उपस्थित तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंच पर विराजमान तमाम नेतागण और कार्यकर्ता, साथ ही मंच के आगे विराजमान तमाम समर्थकों को उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि आप इस चिलचिलाते हुए धूप में हमारी बातों को, हमारी संबोधन को सुनने के लिए आप पहुंचे हैं। इसके लिए मैं सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग एक एक वोट लंटेन पर दबाकर अपने यह सांसद को जिताएं और दिल्ली के लोकसभा में भेजने का काम करें ताकि आपकी आवाज़ को वह बुलंद कर सके और हम लोग आपकी रोजगार, शिक्षा, ये तमाम चीज़ आप लोगों तक मैं मुहैया करा सकूं। ये तमाम बातों को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, खुद ही सुने। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और यह खबर एक एक लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार। और मोदी जी को बता देंगे कि बिहार में आकर बिहारी को धमकी देना कितना मुश्किल पड़ेगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरवल की जनता, अरवल की जनता आज इतने गर्मी में, इतने धूप में, इतनी उमस में फिर भी इतना जोश, इतना प्यार कहाँ मिलता है किसी को। ये आपकी जो दीवानगी है, आप इसीलिए हमको अपना दीवाना बना लेते हैं। आप देखिए मंच पर बागी कुमार वर्मा जी बैठे हैं, मुकेश सहनी जी बैठे हैं, अभय कुशवाहा जी बैठे हैं, सीमा कुशवाहा जी हैं, रंजीत यादव जी हैं, विनय यादव जी हैं, सरबजीत पासवान जी हैं, मानंद जी हैं और सभी हमारे पार्टी के रविंदर सिंह जी, पूर्व विधायक जी, सरबजीत पासवान जी और सभी महागठबंधन के ढेर लोग आया हुआ है। सभी मंचासीन नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी को स्वागत है। सभी हम अरवल के लोगों को, बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सबको हाथ जोड़ करके हम धन्यवाद देते हैं कि इतने कड़े धूप में आप लोग हमको सुनने आए। देखिए, सुरेंद्र जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोग ऐसा अपील करना है कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके इस बार सुरेंद्र जी को लाखों वोट से विजयी बनाने का काम कीजिए। और आप सब लोगों से हम कहना चाह रहे हैं, खास तौर पे कुशवाहा समाज के लोगों से हम कहना चाहते हैं, पटना में कुशवाहा जिलों का सम्मेलन हुआ था। हम लोगों ने बाबू जगजीवन, आपके सुनो, जगदेव जी के जयंती पर जो सम्मेलन हुआ था, हमने कुशवाहा समाज से कहा था कि एक कदम आप लोग चलिएगा तो 4 कदम हम चलेंगे। आज 7 टिकट हम लोगों ने 7 टिकट जो है कुशवाहा समाज को दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप 4 कदम चलेगा तो तेजस्वी 16 कदम आगे चलेंगे। नीचे करो, हो गया, छोड़ दो। तो सुनिए, आप मिजाज टनाटन रखिए, मिजाज टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट।
बहन के खाते में लाख रुपया जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। भाजपा हो जाएगा सपाचट सपाचट सपाचट, और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक ठकाठक। देखिए, तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख कर्मी का, राजकीय कर्मी का दर्जा हमने दिया, 75% आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया। सारे काम को हम लोगों ने किया, लेकिन मुद्दे की बात होनी चाहिए। तेजस्वी गरीबी की बात करता है, महंगाई खत्म करने की बात करता है, बेरोजगारी खत्म करने की बात करता है, और आज बैठ करके हमको भाषण देना पड़ रहा है। मेरे हड्डी में चोट है, लेकिन फिर भी देश के संविधान और लोकतंत्र आरक्षण बचाने के लिए, भाजपा को भगाने के लिए लगभग 230 से भी ज्यादा सभाएं हमने किया है। इस अवस्था में आप लोगों ने ताकत दिया है। डॉक्टर साहब बोले कि आपको जो चोट है, कम से कम 3 हफ्ता आपको बेड रेस्ट लेने की जरूरत है। डेली सुबह शाम इंजेक्शन लेकर के चलते हैं कि दर्द ना हो, लेकिन हम डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर साहब तेजस्वी तब तक बेड रेस्ट ले लेगा जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिला देते। एक हेलीकॉप्टर मेरा, उधर 20-20 हेलीकॉप्टर, सब एक 34 साल के नौजवान को रोकना चाहता है। एक 34 साल के नौजवान ने नौकरी के एजेंडे पर प्रधानमंत्री को सड़क पे लाने का काम किया है। बताओ, प्रधानमंत्री जी ने अरवल के लिए क्या किया 10 सालों में? अरवल की महाजनता, बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने एक काम अगर अरवल के लिए किया हो, कोनो बढ़िया अस्पताल बनवाए, कोनो कारखाना लगवाए, कोनो कॉलेज यूनिवर्सिटी लगवाए, पलायन रोके, नौकरी दिया, महंगाई कम की, किसान का दुगुना किया, गरीबी मिटाई, कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, केवल ठगा। बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सांसद बढ़ा के भेजा नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने अरवल बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया। फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, अच्छा स्कूल बनेगा गुजरात में, अच्छा अस्पताल बनेगा गुजरात में, फल्ला गुजरात, चिल्ला गुजरात, सब कुछ गुजरात में दे दीजिएगा। अब बिहार को क्या मिलेगा? बिहार को सम्मान चाहिए, बिहार के बिहारियों को उनका अधिकार चाहिए। जो ये 14 में वादा किए थे विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। बिहारियों को नौकरी चाहिए, बिहार में कारखाने लगने चाहिए, बिहार में निवेश आना चाहिए, बिहार में अच्छे अस्पताल बनने चाहिए, विश्वविद्यालय बनना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ठग लिए। अब बिहार आकर के बोलते हैं कि हमको जेल में डाल देंगे। अरे मोदी जी, लालू जी नहीं डरे आपसे, तो लालू जी का बेटा तेजस्वी भी डरने वाला नहीं है। डरा क्यों रहे मोदी जी? धमकी दे रहे हैं। हमारे बिहार में घुस करके एक बिहारी को, खाटी बिहारी है मोदी जी, खाटी बिहारी, हमको धमकी देने के जेल में डाल देंगे। ये बिहार है, बिहार। एक बार छू के तो लगाइए। आप तो 10 साल का हिसाब तेजस्वी क्या कर रहा है? आपको चुनाव हरवा रहा है तो आप जेल में डलवा दोगे। विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दो, केजरीवाल जी को उठा लो, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो, तेजस्वी को जेल में डाल दो, राहुल गांधी को जेल में डाल दो, उद्धव ठाकरे को जेल में डाल दो, एमके स्टालिन को जेल में डाल दो, ममता बनर्जी को जेल में डाल दो। अरे ये बिहार जो घमंड तानाशाह जो अब दिखा रहे हो, ये बिहारी लोग तोड़ेगा, बिहारी लोग तोड़ेगा आपके घमंड को, आपके तानाशाह को। तेजस्वी की क्या गलती है? तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया और नौकरी देने की बात कर रहा है।
हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगा। और तेजस्वी तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक अपने बेरोजगार भाइयों को नौकरी न दिलवा दे। यही गलती है तेजस्वी की। बोलते हैं कि जमीन ले लिया, जमीन ले लिया। अरे 5 लाख नौकरी दिए, किसका जमीन लिए? एक आदमी बता दो। ये झूठा प्रचार करते हैं, नफरत फैलाता है प्रधानमंत्री, लोगों को ठगने का काम किया। अपने काम का हिसाब देना था। 10 साल में क्या किए, 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए? तो यहाँ बिहार में आके लालू जी हमको गाली दे रहे हैं। हम लोग डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और इस बार बिहार हम लोग जीतने जा रहे हैं और देश में अपनी इंडिया की सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनेगी तो 1 करोड़ को तो नौकरी मिलेगा। जाके अपने बहनों को, गरीब बहनों को कहना कि साल में हर एक साल 1 लाख रुपया हम लोग गरीब बहनों को देंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपया सीधे खाता में जाएगा खटाखट। 5 किलो अनाज नहीं, 10 किलो अनाज दिया जाएगा। 10 किलो अनाज। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा। 500। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर योजना को पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली होगी। और जो भी अग्निवीर के आंदोलन में जिन पे मुकदमा हुआ उसको भी हम लोग वापस लेने का काम करेंगे। किसान भाइयों का आय दुगना हो, इसके लिए 10 फसल पर एमएसपी हम लोग दिलाएंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। ये सारा काम करेंगे। लेकिन अरवल की जनता, आप मालिक हैं, आप मेरे मालिक हैं। हम कहने आए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कहने आया है, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। हिंदू मुसलमान एजेंडा नहीं है। असल मुद्दा गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी है। बेरोजगारी दूर होगी, सबके घर में खुशहाली आएगी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको आर्थिक न्याय मिलेगा। यही काम तेजस्वी को करना है। गरीबी महंगाई को भगाना है, बेरोजगारी को भगाना है। और तेजस्वी वादा करता है, इस अवस्था में भी हम आप लोगों के बीच आए। इस अवस्था में भी आप लोगों के बीच आए। जब तक बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला देता, तब तक तेजस्वी शांत बैठने वाला नहीं है। तो सुरेंद्र जी को जिताना है ना? दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप पहनाओ ना, पहनाई बागी जी। चलिए, अरवल की जनता, अरवल की जनता, हम लोग सब जात के लोगों को साथ लेके चलेंगे, सम्मान देने का काम करेंगे। चाहे पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण भाई या दलित, आदिवासी, सबको साथ हम लोग लेके चलेंगे। सभी अल्पसंख्यक भाई को भी साथ लेके चलेंगे। सबका सम्मान, सबको न्याय दिलाने का काम तेजस्वी करेगा। उसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एकदम टाइट रहना चाहिए। टनाटन टनाटन टनाटन, लालटेन पर वोट गिरेगा ठगाठग ठगाठग ठगाठग। चलिए, जय अरवल की जनता, अरवल की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।